जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस। एक बार आप टाइम टेबल देख लीजिए, क्लास टाइमिंग क्या है। डेली मॉर्निंग को 7 बजे जो है मंडे टू फ्राइडे हम लोग भयंकर थ्योरी करते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी जो बिहार बीएड के एग्जाम से रिलेटेड है उसको हम लोग देख रहे हैं। और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज उन्हीं टॉपिक से हर दिन शाम को 7 बजे जो है संडे को छोड़ करके हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं। और संडे को मैं लाइव आता हूँ और क्वेश्चन आंसर आप लोगों से आप हमसे पूछ सकते हैं प्रिपरेशन से रिगार्डिंग। ठीक है, देखिए ड्रीम सेवक आईएएस चैनल जो है हर एक प्लेटफॉर्म पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर है ना, और टेलीग्राम सभी पर अवेलेबल है। आप चाहें तो ड्रीम सेवक आईएएस चैनल को सर्च करके आप वहां से ज्वाइन कर लें, काफ़ी अच्छा रहेगा, है ना। देखिए बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि सर ड्रीम सेवक आईएएस चैनल जो है मिल नहीं रहा है टेलीग्राम पर। तो जैसे ही टेलीग्राम पर आप ड्रीम सेवक आईएएस चैनल सर्च करेंगे, एक आपको ये ग्रुप मिलेगा, इसको भी ज्वाइन कर लेना है। और ये चैनल है ड्रीम सेवक आईएएस का, इसको भी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलिए आज के क्लास में हम लोग राष्ट्रपति से रिलेटेड 65 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगाएंगे जो हर एक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और सुबह हम लोगों ने राष्ट्रपति से रिलेटेड पूरी थ्योरी क्लास की थी। जिन्होंने नहीं किया है वो इस वीडियो के बाद जाकर के थ्योरी देख लें, या आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं रोक करके पहले थ्योरी देख लें, उसके बाद जो है एमसीक्यू लगा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित होगा। देखिए हर एक प्रश्न में आपको ऑप्शन पढ़ने के बाद 5 सेकंड मिलेगा। ज़्यादा समय मैं दे नहीं पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो 5 सेकंड के अंदर ही आपको रिप्लाई करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप बस वीडियो को देखते हुए जाएँ। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन है यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के राष्ट्रपति से, या फिर श्रीलंका के राष्ट्रपति से। बताइए सही आंसर क्या होगा। देखिए राष्ट्रपति की तुलना जो है ब्रिटेन के सम्राट से करना सर्वाधिक क्या होगा, उचित होगा। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। बताइए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, या फिर भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो देखिए भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, जितने लोग ए आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो बताइए भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके अंदर में निहित है, प्रधानमंत्री के अंदर, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, या फिर संसद में। देखिए जितने लोग यहाँ पर आंसर दे रहे हैं बी राष्ट्रपति में, उनका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के अंदर में निहित है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से है, जितने लोग इस चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को क्या करें, आप लाइक कर दें इस वीडियो को, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग जुड़ नहीं पाए हैं, बहुत कम लोग लाइव आए हैं। तो जल्दी से आप क्या करें, इसको शेयर करें। ठीक है, और लाइक करते जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति है ना क्या होता है, राज्य का प्रधान होता है, राज्य का प्रधान नहीं होता है, केवल सरकार का प्रधान होता है, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है। देखिए मैंने राष्ट्रपति के बारे में मॉर्निंग में ही बताया था आपको थ्योरी क्लासेस के अंदर में, बहुत अच्छी क्लास थी। आप लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ ज़रूर जा करके आप बीएड सेक्शन में आपको ये मिलेगा, वहाँ पर जा करके आप देख लें। ठीक है, या फिर ऐसे प्रेसिडेंट ड्रीम सेवक आईएएस सर्च करें, आपको मिल जाएगा। कोई भी टॉपिक आपको ढूंढना हो उस टॉपिक का नाम साथ में चैनल का नाम लिख दें, जो है 99% चांस है कि वो अगर बना होगा यूट्यूब पर अवेलेबल होगा तो ज़रूर मिलेगा आपको। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पर क्या है कि मैंने बताया था आपको क्लास के अंदर में कि राष्ट्रपति जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, तो वो राज्य का प्रधान होता है। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी सरकार का प्रधान कौन होता है, सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जितने लोग यहाँ पर दे रहे हैं कि राज्य का प्रधान होता है उनका बिल्कुल करेक्ट है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो मैंने मॉर्निंग में भी बताया था भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। 5 सेकंड है आपके पास, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, संसद में, या फिर मंत्रिपरिषद में। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, जितने लोग बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है, यानी सुप्रीम कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, थल सेना अध्यक्ष होता है, या फिर फील्ड मार्शल होता है। देखिए यहाँ पर जितने लोग ए ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। याद होगा मॉर्निंग क्लास में हमें थ्योरी क्लास में पूरी पिक्चर के माध्यम से मैंने बताया था कि किस तरह से राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति होता है, नंबर ए भारत का वास्तविक प्रधान, नंबर बी राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, नंबर सी राज्य और सरकार का अध्यक्ष, नंबर डी बहुमत दल का नेता। तो देखिए भारत का राष्ट्रपति जो है
वो वास्तविक शासक तो होता नहीं है। वास्तविक शासक कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। और राज्य और सरकार दोनों का अध्यक्ष होता है। मैंने बताया सरकार का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है ना। और बहुमत दल का नेता तो कौन होता है? बहुमत दल का नेता भी कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। जितने लोग बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? अभी अभी मैंने बात किया, कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है ना। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति के लिए पहले योग्यता के बारे में ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले 35 वर्ष आयु को कम से कम वो क्या हो? टच कर चुका हो, यानी 35 वर्ष की आयु का हो। नंबर बी, वो क्या हो? देश का नागरिक हो। और नंबर सी, तीसरा जो है वो क्या हो? लोकसभा के सदस्य बनने के लायक हो। तो हमारा तीनों ही चीज़ का नागरिक, 35 वर्ष की आयु, और तीसरा जो है लोकसभा का सदस्य बनने के लायक, तीनों चीज़ें यहाँ पर करेक्ट होगा। ये जो डी है वो संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये जो है योग्यता नहीं है हमारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो देखिए, भारत में इसकी कोई भी सीमा नहीं है, तो इस तरह से आंसर हमारा होगा डी, कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष, या कोई सीमा नहीं है? बताइए। देखिए, यहाँ पर जितने लोग डी आंसर दे रहे हैं, कोई सीमा नहीं है, उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो देखिए, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम जो है वो कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? भारत में इसकी कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो देखिए, 14 नंबर में, 14 नंबर में यहाँ पर राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो हमारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो देखिए, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु जितने लोग यहाँ पर डी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद जो है अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? संसदीय समिति को, लोकसभा अध्यक्ष को, निर्वाचन आयोग को, या फिर उच्चतम न्यायालय को? देखिए, राष्ट्रपति से रिलेटेड इलेक्शन में जो भी प्रॉब्लम होगी उसको उच्चतम न्यायालय देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, हमने बताया था आपको 50-50 जो है सदस्य होने चाहिए, तो आंसर यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्य मानी जाती है? नंबर ए, वो भारत का नागरिक हो। नंबर बी, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। नंबर सी, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए लायक हो। नंबर डी, कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं हो। तो देखिए, यहाँ पर आंसर क्या होगा कि कौन सी अयोग्यता मानी जाती है? तो यहाँ पर क्या होगा? कोई लाभ का पद ग्रहण किए हो। ये जो डी आंसर है, अगर लाभ का पद ग्रहण होगा तो वो अयोग्य माना जाएगा। जितने लोग डी दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, नंबर ए, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा, नंबर सी, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, नंबर डी, खुला बैलेट द्वारा। बताइए सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पर जितने लोग आंसर दे रहे हैं बी नंबर, एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा, इनका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव जो है वो किसके द्वारा संचालित किया जाता है? कौन करता है? लोकसभा करता है, प्रधानमंत्री करता है, या फिर संसदीय मामलों के मंत्री करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह से आंसर हमारा होगा सी, निर्वाचन आयोग द्वारा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव देश के अंदर में कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राज्यसभा सदस्य में, विधान परिषद सदस्य में, उपराष्ट्रपति में, या फिर राष्ट्रपति में? देखिए, यहाँ पर जितने लोग डी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के जब भी कोई मामला होता है तो किनके पास वो मामला जाता है? चुनाव आयोग,
संसद के पास, उच्चतम न्यायालय या फिर उपराष्ट्रपति के पास। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा उच्चतम न्यायालय। जितने लोग सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रपति के चुनाव में जब भी कोई मामला फंसता है तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट के पास वो मामला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है। तो देखिए राष्ट्रपति के चुनाव या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव, इन दोनों में जब भी कोई मामला फंसता है तो सुप्रीम कोर्ट इनको देखती है। ये संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, बस इतनी सी बात आपको बतानी है। देखिए यहाँ पर जितने लोगों का ऑप्शन डी आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर जो है हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 71। ठीक है, अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार करने हेतु कितना समय मिलता है? बताइए, 1 माह, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह या फिर 3 सप्ताह। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कितना समय मिलता है उम्मीदवार को? तो देखिए यहाँ पर जितने लोग 2 सप्ताह आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन होगा बी, 2 सप्ताह। राष्ट्रपति पद के लिए 2 सप्ताह का समय मिलता है चुनाव के लिए। नेक्स्ट है हमारा, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो 5 वर्षों के लिए होता है। जितने लोगों का आंसर बी आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। कुछ और चीज़ें जान लीजिए। लोकसभा के सदस्य का जो है चुनाव हर एक 5 साल पर किया जाता है, यानी उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। वहीं राज्यसभा सदस्यों का चुनाव 6 वर्षों पर किया जाता है, उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधायक जी का कार्यकाल भी 5 वर्षों का होता है। वहीं स्टेट लेजिस्लेटिव जो है काउंसिल है ना, ठीक है, इसके सदस्यों की संख्या, इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है। तो इनका जो है चुनाव 6 वर्षों पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो आपको मेनली यहाँ बताना है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में किस अनुच्छेद में लिखी हुई है, ये बात बतानी है आपको। ऑप्शन पढ़िए और जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए यहाँ पर जितने लोगों का आंसर बी आ रहा है अनुच्छेद 56, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। अनुच्छेद 56 के तहत क्या है, कार्यकाल के बारे में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति जो है वो 5 वर्षों तक अपने पद पर बना रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? तो देखिए थ्योरी क्लास में ही मैंने बताया था कि जो इलेक्टेड सदस्य होते हैं, याद रखिएगा आप लोग, इलेक्टेड ना कि नॉमिनेटेड। ठीक है, जो इलेक्टेड सदस्य होते हैं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, किसका? नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा, नंबर 3 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जितने सारे हैं, नंबर 4 पुडुचेरी एंड दिल्ली। ये 2 ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जिनका अपना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो पुड्डू और दिल्ली के भी जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो सब के सब जो हैं निर्वाचक मंडल का सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ते हैं, पूछ रहा है भारत के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं। तो देखिए संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषदों के सदस्य। तो यहाँ पर परिषद दे दिया है ना, ये बिल्कुल गलत होगा। किसी भी परिषद का सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। बी नंबर में आते हैं, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये आंसर थोड़ा करेक्ट लग रहा है ना। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, यहाँ पर सभी लिख दिया है, सभी में आ गया आपका निर्वाचित भी, इलेक्टेड भी आ गया और नॉमिनेटेड भी आ गया। तो इस तरह से हमारा सी भी गलत हो गया। डी नंबर में आते हैं, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। तो ये भी गलत हो। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया बी, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या फिर संसद द्वारा। ये बीपीएससी में 2 बार पूछा गया सवाल है, जल्दी से बताइए। देखिए राष्ट्रपति को जो है संसद द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, दोनों संसद, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में 2/3 मेजोरिटी से अगर पास कर दिया जाता है तो महाभियोग के द्वारा जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव से, संविधान संशोधन से, कानूनी कार्रवाई से या फिर महाभियोग द्वारा। तो देखिए यहाँ पर जितने लोगों का आंसर डी आ रहा है महाभियोग द्वारा, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले
भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है, यानी भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल अभी पूरा भी नहीं हुआ है, फिर भी 5 साल पूरा होने से पहले उसको कौन हटा सकता है। नंबर ए प्रधानमंत्री, नंबर बी उपराष्ट्रपति, नंबर सी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, नंबर डी संसद द्वारा महाभियोग लगा करके। तो यहाँ पर देखिए जितने लोगों का आंसर अब आना शुरू हो गया है, डी उनका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। बिल्कुल सही। ये कम से कम कितने दिनों की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए। याद होगा मैंने थ्योरी क्लास में भी बताया था कि 14 डेज पहले जो है वो नोटिस देना पड़ता है। तो यहाँ पर जितने लोग बी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, 14 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, यानी कौन राष्ट्रपति को ओथ दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल या फिर महाधिवक्ता। तो देखिए यहाँ पर जितने लोगों का आंसर भारत का मुख्य न्यायाधीश आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब भी राष्ट्रपति जीत करके आते हैं तो उनको ओथ कौन दिलाता है, उनको ओथ जो है शपथ ग्रहण जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो देखिए यहाँ पर जितने लोग बी आंसर दे रहे हैं अनुच्छेद 60 उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 60 का इस्तेमाल करके वहाँ पर शपथ ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे, मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को या फिर भारत के प्रधानमंत्री को। तो देखिए यहाँ पर जितने लोगों का आंसर आना शुरू हो गया है, जितने लोग बी आंसर दे रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति को, उनका बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, यानी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वो किसको देंगे, वो उपराष्ट्रपति को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। तो जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की मृत्यु हो जाएगी तब राष्ट्रपति के तौर पर उस समय कौन काम करेगा। नंबर ए संसद द्वारा चयनित उम्मीदवार, नंबर बी भारत के अटॉर्नी जनरल, नंबर सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, नंबर डी भारत के प्रधानमंत्री। बताइए जल्दी से आंसर। देखिए जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की मृत्यु हो जाएगी तो उस समय जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे वही भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं होंगे तो याद रखिएगा भारत के जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, है ना, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे वो राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे, है ना। तो इसमें से 3 ऐसे लोग हैं जो पहले उपराष्ट्रपति थे बाद में राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन कोई एक ऐसे सदस्य हैं जो डायरेक्ट जो है राष्ट्रपति बने हैं, उपराष्ट्रपति नहीं थे वो। तो आंसर क्या होगा। जितने लोगों का आंसर आना शुरू हो गया, जितने लोग यहाँ पर डी आंसर दे रहे हैं ज्ञानी जैल सिंह, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे। आंसर दीजिए फटाफट, 5 सेकंड है आपके पास। तो देखिए जितने लोग यहाँ पर आंसर दे रहे हैं ए वीवी गिरी, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वीवी गिरी जो हैं वो गैर कांग्रेसी ऐसे राष्ट्रपति थे जो भारत के जो हैं राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी। बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर जो लोग आंसर देना शुरू कर दिए हैं, जो लोग आंसर ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। राजेंद्र प्रसाद जो है सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे थे। क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक का एकमात्र उदाहरण कौन सा है, यानी कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अभी तक पहली बार ऐसा हुआ है कि वो निर्विरोध चुने गए हैं। तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी नीलम संजीव रेड्डी। जो लोग डी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। बहुत इजी है, आप लोग सभी जानते होंगे, इसलिए डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, डी राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रहे थे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो है 2 बार प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। उपराष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की, मुख्य न्यायाधीश की। 5 सेकंड है, जल्दी बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करते हैं, क्योंकि जब किसी एक दल को पूरी बहुमत नहीं मिलती है तो उस समय राष्ट्रपति जो है किसी को भी
प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति भी कौन करते हैं, वो राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन ए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती बल्कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। तो देखिए अटॉर्नी जनरल यानी भारत के महान न्यायवादी, नंबर बी कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नंबर सी एक राज्य का राज्यपाल, नंबर डी उपरोक्त सभी। बताइए क्या आंसर होगा। यहाँ पर देखिए जितने लोगों का आंसर आना शुरू हो गया, जितने लोग यहाँ पर डी आंसर दे रहे हैं उपरोक्त सभी, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, जबकि सेना अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनका जो चुनाव होता है वो लोकसभा के मेंबर खुद मिल करके लोकसभा के अंदर बैठ के करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो यहाँ पर जितने लोग सी आंसर दे रहे हैं भारत के राष्ट्रपति, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है क्या होता है, पहले ही स्वीकृति होना जरूरी होता है वित्त बिल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के अंदर में 2 और राज्यसभा के अंदर में कितने 12, दोनों को मिला देंगे तो आंसर क्या होगा हमारा 14। तो जितने लोगों का आंसर यहाँ पर ए आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अब जो ये लोकसभा के 2 सदस्य हैं इनका नहीं होता है, अब सिर्फ जो है राज्यसभा के सदस्य का ही मनोनीत होता है। लोकसभा में जो 2 सीट थी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की उसको अब खत्म कर दिया गया है, तो अब याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो नंबर ए क्षमा प्रदान कर सके, नंबर बी न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए, नंबर सी आपातकाल की घोषणा करे, नंबर डी अध्यादेश जारी करे। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। अध्यादेश तो वो जारी कर सकता है, आपातकाल की घोषणा भी कर सकता है, क्षमा प्रदान भी कर सकता है। बस यहाँ पर बी आंसर जो है ये गलत होगा, क्योंकि न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का तरीका जो है वो सदन के द्वारा होता है। जिस तरह से राष्ट्रपति को हटाया जाता है उसी तरह से क्या होता है, न्यायाधीश को भी हटाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है। तो मैंने कल के क्लास में भी बताया था, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति जो है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। आप लोगों में से जो भी नए आए हैं कृपया अगर वीडियो कहीं से हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक कर दें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना ज़्यादा हो सके अपना प्यार दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। राजेंद्र गडकर, एच कानिया, पी.एन. भगवती, एम हिदायतुल्लाह। तो देखिए यहाँ पर जितने लोग आंसर डी दे रहे हैं एम हिदायतुल्लाह, उनका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एम हिदायतुल्लाह जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और ये बाद में जाकर के जो है राष्ट्रपति बन गए, है ना। तो भारत के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या है, एम हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है ना। तो देखिए राष्ट्रपति जो है धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो देखिए संघ सूची पर कर सकता है, समवर्ती पर कर सकता है ना। तो यहाँ पर भी समवर्ती आ गया तो ये ऑप्शन हमारा ऐसे भी नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राज्य सूची। राज्य सूची पर जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है। तो देखिए जब भी भारत पर युद्ध हो अथवा भारत पर किसी भी तरह का आक्रमण हो तो कौन इसके विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा भारत के अंदर में कर सकता है। तो आंसर क्या होगा, जितने लोगों का आंसर अभी आ गया डी, उनका बिल्कुल करेक्ट है, राष्ट्रपति जो है युद्ध की घोषणा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत पहली बात तो ये याद रखिएगा कि अध्यादेश जारी करने का जो है वह अनुच्छेद 123 में लिखा हुआ है। ये अनुच्छेद 123 में जो लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसके पास ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो आंसर क्या होगा हमारा सी, राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। नंबर ए आपातकाल, बी वित्तीय आपातकाल, सी सदन के अधिवेशन ना रहने की स्थिति में, नंबर डी लोकसभा के अधिवेशन ना रहने की स्थिति में। तो देखिए अध्यादेश जारी तब कर सकता है जब लोकसभा या राज्यसभा दोनों के दोनों जो हैं वो क्या हो, चालू ना हो, या दोनों में से कोई एक भी
चालू ना हो, क्योंकि पास होने के लिए कानून जो है वो दोनों का होना जरूरी है। अगर लोकसभा ओपन रहेगा और राज्यसभा ओपन नहीं रहेगी तब भी जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर ऑप्शन में हमको लिखा हुआ है सदन के अधिवेशन ना रहने की स्थिति में, तो यहाँ दोनों सदन की एक साथ बात कर रहा है, इसलिए सबसे करेक्ट आंसर हमारा सी होगा, अन्यथा डी भी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अगर सी ऑप्शन नहीं होता तो यहाँ डी करेक्ट होता, तो इस तरह से सी है, तो चूंकि यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है। देखिए, जब संसद बंद हो रहती है तब अध्यादेश जारी किया जाता है अनुच्छेद 127 के तहत, लेकिन अगर संसद के दोनों सत्र खुल जाएं तो कितने समय तक उसको जो है संसद में पास कराना जरूरी है, वरना था वो उनकी वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा, 6 सप्ताह होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति है। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पास पूर्ण निषेध, पॉकेट निषेध, निलंबित निषेध सारी शक्तियां हैं, तो इस तरह से आंसर होगा हमारा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया है ना, उनका क्या नाम है। नंबर ए, हिंदू कोड बिल, पेप्सू विनियोग विधेयक, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक अधिनियम, नंबर डी, दहेज प्रतिषेधक, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए एकमात्र मामला था भारतीय डाक संशोधन अधिनियम, उसी के समय में क्या किया था, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। नंबर ए, 35 वर्ष की आयु, 35 वर्ष की आयु तो बिल्कुल जरूरी है। नंबर सी, सांसद चुने जाने की योग्यता, तो सांसद चुने जाने की योग्यता भी जरूरी है राष्ट्रपति के लिए। नंबर डी, देश का नागरिक हो, तो नागरिकता भी जरूरी है। नंबर बी, पढ़ा लिखा, तो पढ़ा लिखा होना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर अनपढ़ भी होगा लेकिन ये तीनों चीज़ें अगर वो फुलफिल कर रहा होगा तो वो राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे। तो कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो गुटनिरपेक्ष के महासचिव रहे हैं, है ना, बताइए आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर जितने लोगों का आंसर सी आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। ज्ञानी जैल सिंह जो हैं ऐसे राष्ट्रपति थे जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के महासचिव रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं वो मुस्लिम राष्ट्रपति थे, वो भी प्रथम राष्ट्रपति थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष जो है वो कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम होता है। राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री। तो देखिए, युद्ध की घोषणा या की शक्ति जो है किसके पास होती है। नंबर ए, राष्ट्रपति के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री और जितने सारे मंत्री हैं सबको गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। ये सब काफ़ी इजी क्वेश्चन है जो आप कर लेंगे, इसीलिए मैं इसमें आपको टाइम नहीं दे रहा हूँ। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत सरकार के मुख्य सचिव या फिर केंद्रीय गृह मंत्री। तो देखिए, यहाँ पर कार्यपालिका का प्रमुख कोई और नहीं बल्कि कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरे 65 प्लस क्वेश्चन को कर लिया। ड्रीम सेवक आईएएस चैनल जो है आपको सभी प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक, इंस्टा, है ना, ट्विटर और टेलीग्राम पर मिलेगा, ज़रूर ज्वाइन कर लें। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा ये बताइएगा। टेलीग्राम पर ड्रीम सेवक आईएएस सर्च कर लें, लिंक कभी कभी काम नहीं करती है तो आप ओनली टेलीग्राम डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और उसमें ड्रीम सेवक आईएएस सर्च करके ये दोनों ग्रुप्स को जो है आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा और जितना ज़्यादा हो सके इसको आप शेयर कीजिए और जो नए लोग हैं प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।